से लोग निकलकर मीनार पाकिस्तान पर आ रहे हैं। आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई, वोट चोरों के खिलाफ। और ये अवामी तहरीक है। ये कहा था इमरान साहब को, जो कह रहे थे जलसे में कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। आज इमरान साहब जैसे पहले की तरह छुप छुप कर पीडीएम के जलसे देखते रहे, इसी तरह आज उन्होंने ऐलान किया था कि मेरी तरह का जलसा, क्योंकि जलसा जब नहीं रोक सके, मुंह पे हाथ फेर कर धमकी भी दी, लेकिन आवाम नहीं रुकी। तो आज मेरा मशवरा है इमरान साहब को कि छुप छुप के टीवी ना देखना, बल्कि आज देखना कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह वोट चोर, सिलेक्टेड, आटा चीनी चोर, बिजली गैस चोर, आज आवाम 2.5 साल से जिस कहर में, जिस अजाब में, जिस तकलीफ में मुब्तला है, आज ताजिर, स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी, वकला, असातिज़ा, नौजवान, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, सब लोग आज मीनारे पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के ताजरों के हकूक़ की जंग है, ये पाकिस्तान के असातिज़ा की जंग है, ये पाकिस्तान के तालिब इल्मों की जंग है जिनके वज़ाइफ बंद हो गए, तालीम महंगी हो गई। ये पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी जिनका 2.5 साल से मईशत का जनाजा निकाल कर तबाह कर दिया गया। ये उन बेरोजगारों की जंग है जिनको 2.5 साल में 1 करोड़ नौकरी देनी थी, जिनसे नौकरी छीन कर उनको बेरोजगार किया गया। ये उन लोगों के खिलाफ जंग है जिन्होंने अवाम की आटा चीनी चोरी कर दी। और आज लाहौर के शहर, तमाम लाहौर के शहरी आज फैसला कुन जो घड़ी आ गई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक में, जिसके बाद इन नालायकों, नाअहलों और आटा चीनी वोट चोरों को घर जाना होगा इंशाअल्लाह। ये 2.5 साल कहते रहे घबराना नहीं, मईशत मनफी सतह पर आ गई, बेरोजगारी हो गई, मईशत का जनाजा निकल गया, आटा चीनी चोरी हो गई, गैस बिजली महंगी हो गई, कहते थे घबराना नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 2 टोक ऐलान है और अवाम के लिए है कि घबराना नहीं, क्योंकि पीडीएम इन नालायकों को, नाअहलों को और चोरों को घर भेज कर दम लेगी। और जिस किस्म की चीखें वजीर आज़म से लेकर कराए के तर्जुमान, चाहे वफाक के हों चाहे पंजाब के हों, उनका जो खौफ है वो इस बात से आया है कि सिर्फ मरियम नवाज की रैलियां देखकर कहते हैं कि जलसे वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसी तरह जहां खाना खाया, मैंने कल कहा था कि जहां मरियम नवाज ने खाना खाया, खाना तो बट कढ़ाई पे मरियम नवाज ने खाया, बदहजमी पूरी हुकूमत को हो गई। इसी तरह ये कठपुतली जाली हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ एक वजीर तानियात कर सकती है जो चेकलिस्ट करता है, लेकिन ये अवामी ताकत को नहीं रोक सकती। और आज का लाहौर का जलसा इंशाअल्लाह वो फैसला कुन घड़ी होगी जो इन सिलेक्टेड टोले को घर भेजेगी। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि आज अभी तक हम देख रहे हैं स्टेज भी तैयार नहीं है और कुछ जो इंतजामी मामलात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम चीज़ों को आज आप किस तरह भी मैनेज करेंगे? टाइम भी आप लोगों के पास बहुत शॉर्ट रहेगा। देखिए, बिल्कुल तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कल रात को कंटेनर्स देर से पहुंचने की वजह से डिफरेंट जगहों पे कंटेनर रोके गए और उसके बाद हमारे बंदे जाके उनको छुड़वाते रहे और फिर कंटेनर रात को यहाँ पहुँचे। लेकिन तमाम तैयारियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं और इंशाअल्लाह अवाम का इंतज़ार है। पूरी पीडीएम की जमातें जो हैं वो आज के दिन मीनार पाकिस्तान पर अवाम का इंतज़ार करेंगी,
क्योंकि अवामी ताकत से हमने इस सिलेक्टेड टोले को घर भेजना है। अच्छा बताइएगा कि जितना भी जमहूरी टेन्योर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की वज़ारत उज़्मा पर फायद रही है, फर्स्ट टाइम हुआ है जाके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी पार्टी आई है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की वज़ारत उज़्मा पर हक है, तीसरी पार्टी आई है तो उनको निकाल दिया आई नहीं लाई गई है। देखिए, अगर पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट से आई होती, अगर आरटीएस को ना बिठाया जाता, अगर लोटों को अपनी मुख्तलिफ जमातों में ना डाला जाता, जो लोटे अब हम बिल्कुल लोटे हो चुके हैं, जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो हमें सर आंखों पर, क्योंकि वोट को इज्जत दो वोट को की जो तहरीक है वो इक़्तिदार की तहरीक नहीं है, बल्कि वोट की इज्जत और पार्लियामान की बालादस्ती की तहरीक है कि जिसका मैंडेट हो उसकी हुकूमत हो। कठपुतली जाली वोट चोर मुल्क पर मुसल्लत है, ये नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज की जो तहरीक है वो कामयाब है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल चुका है कि ये सिलेक्टेड टोला हमें रिलीफ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये वोट चोरी करके आया है और इसके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। मियां नवाज शरीफ आज इस जलसा आम से खिताब करेंगे। की रुकावट नहीं डाली जाएगी, और आज देखने भी आ रहा है किसी किस्म की ना कंटेनर लगाया गया ना रुकावट डाली गई, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये इनकी मेहरबानी नहीं है। कल तक बयान था जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और आज तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। ये तमाशे, ये ड्रामे, ये इस किस्म की जो हरकत हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। और ये इनकी मेहरबानी नहीं है, ये वो अवामी ताकत है जो गुजरावाला से लेकर आपने देखा कि मुल्तान तक इन्होंने अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की, हुकूमती होचे हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन अवामी ताकत नहीं रुकी। इसलिए ये इनकी मेहरबानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की ताकत है जो इस जलसे को नहीं रोक सकती। अच्छा, आखिरी सवाल कोरोना एसओपी के हवाले से, जलसे के अंदर कोरोना एसओपी के लिए मेरी क्या मामला तमाम- हैं? जी। एक सवाल, क्योंकि पहली लहर में आप लोगों ने, अपोजिशन तमाम ने कहा कि लॉकडाउन सख्त कर दिया जाए, लोगों की जानो माल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी लहर में ना ये मुतालबा आया बल्कि जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं, तो आज के इस जलसे के लिए आप लोगों ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? देखिए, इस जलसे में तमाम SOPs के बारे में आवाम को अवेयर भी किया गया है, और मेरी आपके तवज्जुद से जो लोग आज के जलसे में आ रहे हैं, जो अवामी सैलाब आज पाकिस्तान की आवाम देखेगी, उन सब से PDM की भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे मेरी भी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग SOPs का ख्याल रखें और मास्क पहन कर आएँ, क्योंकि ये मास्क पहनकर हमने कोविड-18 से निजात इंशाल्लाह हासिल करनी है। इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। इलाकों को सील कर दिया गया, महकमा प्राइमरी सेकंड की इस पे क्या कहेंगे कि लोगों को रोकने के लिए किया गया है ये कोरोना? देखिए, ना लोग रुकेंगे। आपने बट कढ़ाई सील की, आज लोग वहाँ कढ़ाई खा रहे हैं, तो ये आपकी औकात है जो आप आ गए हैं DJ भट्ट साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पे, कुर्सियों वालों के खिलाफ, और अब ये इन हरकतों पे। तो कोई ना आवाम रुकेगी और इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेगी। लोग पैदल निकलेंगे इंशाल्लाह शहर के लिए।